हेलो, आज तारीख 25 महीना 11 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का प्रश्न है, जिज्ञासा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया और भारत की परिस्थितियां एक जैसी हैं वर्तमान में, सिमिलरिटी है बिटवीन देम। इसी बात को बच्चों ने कहा कि हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। अधिकतर वहाँ के जंगलों में या वहाँ के निवास में कंगारू होते हैं, कंगारू पाए जाते हैं। और भारत के भूमि में कुत्ता, सवर्णों का पोसा हुआ कुत्ता, और वहाँ के ऑस्ट्रेलियन कंगारू जैसे भारतीय और अन्य जो सवर्ण मनु ब्लैक ये वाइट रेसेस के हैं, वो भी कुत्ता पोस रहे हैं। और कंगारू और कुत्ता में जोट खा करके हाँ एक नस्ल बन गई, दोगला वाली नस्ल, हाइब्रिड, जो जिसका सिर्फ जैसे भारत में है मनुवादी नस्ल, सिर्फ स्वार्थ, सत्ता, सुख छोड़ करके और कुछ नहीं, अपना और पाखंड और दूसरे को कर्महीन, कोई काम नहीं करना, दूसरे का हड़प छीन झपट के खाना। वैसे ही वहाँ जो है, वहाँ के यहीं भारत के ही कुछ मूल निवासी और अन्य जगहों का जो सवर्ण हैं, वाइट ब्लड हैं, गोरा चमड़ी वाले, वहाँ जा कर के कुत्ता पोसे। और कुत्ता और कंगारू का मिलन से वहाँ एक मनुवादी नस्ल तैयार हुई जो स्वार्थवादी है, जैसे भारत में है पंडा पुजारी, और योगी महंत, और इस तरफ से साधु संत हैं। ये दोगला जो कोई काम के नहीं हैं और अनाज के दुश्मन है और जनता का पाखंड फैला करके झूस झूस के खाते हैं। वैसे वहाँ भी है। तो अछूत के बच्चों ने पूछा सवाल अपने मैया पापा से कि क्या 50,000 वर्ष पूर्व भारत और ऑस्ट्रेलिया की परिस्थिति एक जैसी थी? तो हाँ, एक जैसी थी। ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, भारत भी है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी आदिवासी मूल निवासियों का देश है, भारत भी आदिवासी मूल निवासियों का देश है। वहाँ इंडिजिनस पीपुल और ओवर इस तरह का है, 2 तरह का ट्राइब रहता है। यहाँ भी भारत में भी 2 तरह का ट्राइब है। इस तरह से यहाँ वहाँ एक ही समान है। भारत को जिस तरह से 18वीं सदी के अंदर गुलाम बनाया, वैसे अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया को भी गुलाम बनाया। वहाँ भी उपनिवेश का शासक हो गया। और आज़ाद जो है ऑस्ट्रेलिया जो हुआ, किंतु मनुवादी वहाँ के जो अंग्रेज़ों के जो दोगले संतान थे जो ऑस्ट्रेलिया में थे, जैसे भारत में अंग्रेज़ों के दोगले संतान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, वैसे वहाँ भी हुए। और ये दोगलों का काम ही है कि हड़प करके और पूरे जो ऑस्ट्रेलिया का संपत्ति हड़प करके भोगने लगे और मूल निवासियों को जंगल झाड़ी में खदेड़ दिए, उनका जर जमीन ले लिए। वैसे भारत में भी है, जैसे मूल निवासियों की सत्ता ले लिए, मूल निवासियों का जर जंगल जमीन ले लिए, जोरू जाता ले लिए, उनकी औरतें ले लिए। वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी जो मूल निवासियों की औरतें हैं, उनको बंधक बना करके उनसे औलाद पैदा करके कुबड़ा कुबड़ी, लंगड़ा लुगड़ा, काना, अंधा खोड़ा, बोबा संतान उत्पन्न हुई जो ऑस्ट्रेलिया में वही सवर्ण है, वही वाइट है। और वो निकम्मे हैं, आलसी हैं, खाली दूसरे का संपत्ति पर भोगने वाले हैं।
वैसे ही भारत में है ये, हाँ, कुबड़े और तुबड़े जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, अंग्रेजों के नाजायज औलाद हैं। और ये जब मूल निवासियों ने चेता, संघर्ष किया वहाँ, जबकि वर्तमान में वहाँ के मूल निवासी प्रधानमंत्री है। जैसे भारत में मूल अछूत, हाँ, ओबीसी समाज शूद्र का प्रधानमंत्री है, वैसे वहाँ पर मूल निवासी का प्रधानमंत्री है। और किंतु एक चीज है कि राजनीति में देखा गया है कि जाति कोई मायने नहीं रखती। राज सुख ऐसा सुख है जो अपने को बेगाना कर देती है, अपने की, हाँ, अपने खून को ड्रेन में, हाँ, बहा करके उस पर पेशाब करती है। इसी का नाम है राजनीति। वैसा ही यहाँ पर भारत में हुआ। अछूतों के, शूद्रों के, हाँ, ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री रहते हुए आज ओबीसी समाज जो है गणुआ भणुआ लतखोर, हाँ, हक पद से वंचित है। क्यों? क्योंकि उसके ओबीसी प्रधानमंत्री ने, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, हाँ, वो गुजबुआना अर्थात काठ का उल्लू है, हाँ, मनुवादी का सूता उन लोग के हाथ में है, जैसा हिलाता है वैसा हिलता है। मजबूरी उसका है और दुख इस बात का है कि हमारा खून है, ओबीसी का है, हमारा अछूत वर्ग का है, इसलिए हमदर्दी रहते हुए भी मगर क्या करें, अपना अगर पुनवाड़ा, हाँ, जो मोहन भागवत के हाथ में दिया है, ब्राह्मणों के हाथ में दिया है, आरएसएस के हाथ में दिया है, बीजेपी के हाथ में दिया है, क्षत्रिय ब्राह्मणों के हाथ में, वैश्यों के हाथ में दिया है, धनी, हाँ, अमीर लोगों के हाथ में दिया है, तो और क्या करेगा, हाँ, पनौती तो उसको लोग कहेगा ही, हाँ, ब्राह्मण कहेगा, क्षत्रिय कहेगा, वैश्य कहेगा, धनवान, हाँ, अमीर कहेगा, और पनौती माने अछूत का गाढ़ होता है। और यही जो है, हाँ, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी पनौती है और भारत का प्रधानमंत्री को सभी लोग कह ही रहे हैं। हाँ, परिस्थिति एक है। इसका बहुत विरोध और आदिवासियों का हो हल्ला के वजह से एक जनमत संग्रह हुआ कि आदिवासियों को भी, हाँ, सत्ता में, राज व्यवस्था में और नीति रीति बनाने में इनकी भागीदारी ली जाए। तो शुरुआत में तो 60% लोग हुंकारी भरा, हाँ, है व्हाइट ब्लड के लोग। बाद में जब वोट पड़ा तो 40% हो गया, अर्थात ये जो मूल निवासियों को हक देने के बाद जो है, हाँ, हार गए। और हार जाने के बाद आज बेघर, हाँ, वही पुराना पिटोरिया शासन है, वही जिस तरह से मूल यहाँ पर मनुवादी का मनुस्मृति है, वहाँ पर पिटोरिया का एक मनुस्मृति शासन है, जो कि जहाँ वाइट ब्लड रहेगा उसके आसपास में कोई, हाँ, ब्लैक रेसेस नहीं रहेगी। जहाँ वो वोट देगा, खाएगा, जंगल में रहेगा और छीड़ा फड़ा पहनेगा और बहुत जो है खेती गृहस्थी करके करेगा और ये बेईमानी शैतानी करके खाएगा। उससे भारत में भी वही सेम अवस्था है। इसलिए जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया का परिस्थिति एक जैसे है, एक जैसे मानसिकता है, एक जैसे मनुवादी की संख्या। हालांकि भारत में इनकी संख्या कम है, ये 3% से 15% है, 15 करोड़ है और 135 करोड़ भारत में अछूतों की संख्या है। फिर भी वही
ये 3 से 15 जो हैं हर संस्था पर, हाँ, सांप की तरफ फन बैठा करके बैठे हैं, अपने लोगों को, हाँ, बाईपास और अछूतों को, हाँ, स्टेट पास, नो एंट्री।